यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 27 दिसंबर को बड़ा फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का आदेश दिया है। ऐसे में ओबीसी की आरक्षित सीट अब जनरल मानी जाएगी। वहीं कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद सीएम योगी की प्रतिक्रिया सामने आई थी। उन्होंने कहा, प्रदेश में पहले ओबीसी आरक्षण देंगे, फिर चुनाव कराएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सीएम ने आयोग के गठन की भी बात कही है। इस फैसले के साथ ही साथ 5 दिसंबर को जारी यूपी सरकार के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के आदेश को भी खारिज कर दिया है। 2 जजों की खंडपीठ ने कहा कि सरकार को चुनाव जल्द ही कराने चाहिए। अगर आरक्षण कराना है तो ट्रिपल टेस्ट के बिना कोई आरक्षण नहीं होगा। हाई कोर्ट का ये फैसला गले की अब हड्डी बन गया है। एक तरफ जहां सरकार और सरकार की सहयोगी पार्टी मामले में कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं सरकार के विपक्षी सरकार पर भी आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद जहां सभी बड़े दल के नेताओं ने अपने रिएक्शन दिया है, वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार को घेरा है। मायावती ने सरकार पर ट्वीट कर जमकर निशाना साधा। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, यूपी में बहुप्रतीक्षित निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार के तहत मिलने वाले आरक्षण को लेकर सरकार की कारगुजारी का संज्ञान लेने संबंधी माननीय हाईकोर्ट का फैसला सही मायने में भाजपा व उनकी सरकार की ओबीसी एवं आरक्षण विरोधी सोच व मानसिकता को प्रकट करता है। इतना नहीं, उन्होंने आगे लिखा, यूपी सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पूरी निष्ठा व ईमानदारी से अनुपालन करते हुए ट्रिपल टेस्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था को समय से निर्धारित करके चुनाव की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना था, जो सही से नहीं हुआ। इस गलती की सजा ओबीसी समाज बीजेपी को जरूर देगा। बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव ने भी यूपी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने इसे ओबीसी वोटरों के खिलाफ साजिश बताया था। सरकार पर खूब हमला बोला था। दुर्भाग्य है कि हमारा पिछड़ों का हक छीना जा रहा है, और ये केवल पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अभी कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं और कुछ चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए थे, उन अधिकारों को धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है, और जितने भी उनमें पिछड़े नेता हैं वो सब मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। तो आरक्षण खत्म हो रहा है, ये सब छीन लेगी भारतीय जनता पार्टी। राहुल जी ने न्योता दिया है आप लोगों को। अरे न्योता हम तुम्हारे सामने खड़े, कहीं न्योता हो तो बता दो। अगर तुम्हारी जेब में हो इन्विटेशन तो हमें बता दो। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, आरक्षण बड़ा सवाल है। वही शिवपाल यादव भी भला पीछे कैसे रहते, तो उन्होंने भी मुद्दे को दोनों हाथों से भुनाया और ट्वीट के जरिए ही सही सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण की समाप्ति का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को इतना आसानी से कमजोर होने नहीं दिया जा सकता है। आरक्षण पाने के लिए जितना बड़ा आंदोलन करना पड़ा था, उससे बड़ा आंदोलन इसे बचाने के लिए करना पड़ेगा। कार्यकर्ता तैयार रहें। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या सरकार अगर चुनाव कराती है तो ओबीसी आरक्षण का क्या होगा। लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों को इतना तो मालूम चल गया है कि ओबीसी आरक्षण के बहाने ही सही नेता जनता के दिलों में रहना चाहती है। तभी तो पक्ष से लेकर विपक्ष तक, छोटे पार्टियों से लेकर बड़े पार्टियों तक कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। इसी बहाने ही सही सभी पार्टियां एक दूसरे पर सवाल भी उठा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।